हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट आए हैं उसमें से सेकंड वाला मॉक टेस्ट आप सभी लगा लेना। तो उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने तो वो वाला मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। तो आज जो एनालिसिस करेंगे यही इस वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। टेक्स्ट बुक के जो नए फुल मॉक टेस्ट आए हैं ना, सिलेबस बेस्ड न्यू फुल मॉक टेस्ट, उसके सेकंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि पहले वाला जो मॉक टेस्ट था वो मैंने काफ़ी दिन पहले लगा लिया था, लेकिन उसके बाद जितने भी बाकी के टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट थे मैं नहीं लगा पा रही थी। बस मैं सिर्फ सैटरडे वाला लाइव मॉक टेस्ट लगा पा रही थी। उसमें मैंने पहले वाला लगाया था, आई थिंक 10 सितंबर को लगाया था मैंने, और उसके बाद मैंने अब लगाया ये अक्टूबर में जाकर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरा एक मंथ का गैप हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ ना, जो पहले वाले मॉक टेस्ट में जो स्कोर था आई थिंक वो 305 था। तो अभी सेकंड वाला मॉक टेस्ट लगाया। तो टेक्स्ट बुक की ना मुझे ये सबसे अच्छी बात लगती है कि एक तो आप जब मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो उसका टाइम भी बता देता है कि आपने इस दिन अटैम्प्ट किया था। उसके बाद अगर आप री अटैम्प्ट करोगे या तो कोई दोबारा से उसको अटैम्प्ट करोगे तो उसका भी टाइम बताएगा कि पहले वाला इतनी तारीख में अटैम्प्ट किया था और सेकंड जो आपने अटैम्प्ट किया है वो इस तारीख में अटैम्प्ट किया है। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ अच्छी लगती है कि हर मॉक टेस्ट में जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें मैथ का एनालिसिस करने में और रीजनिंग का एनालिसिस करने में बड़ी आसानी रहती है। क्योंकि आपको ना हर एक क्वेश्चन का पता चल पाता है कि किस क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया। तो मैथ के लिए मुझे टेक्स्ट बुक की ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मैथ में पता चलता है कि आपने इस क्वेश्चन को इतने सेकंड में किया, इस क्वेश्चन में आपको इतने मिनट लग गए करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में ना आप अटक जाते हो। और उसमें देखा फिर मैंने कि मैंने एक क्वेश्चन किया था उसमें आई थिंक मुझे मेरी 3 मिनट मेरी वेस्ट हो गई थी उसमें। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि आप मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर अच्छे से पता कर सकते हैं। देखो जीके जीएस में तो कितना टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, हिंदी और जीके जीएस में कुछ ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। तो हर क्वेश्चन में लगभग 20 सेकंड के आसपास या 15 सेकंड के आसपास लग जाते हैं, सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन मैथ में सही से प्रॉपर पता चल पाता है कि किस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा टाइम लिया, किसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मतलब आज तो जो एनालिसिस करेंगे ये करेंगे सेकंड वाले मॉक टेस्ट का, क्या स्कोर रहा, क्या क्या चीज़ें रही। परसेंटाइल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो परसेंटाइल है वो टेक्स्ट बुक पर कम आती है। पता नहीं ये किस मतलब क्या लॉजिक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है जो मैं RWA के मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसमें परसेंटाइल 90 के आसपास ही रहती है, 90 या फिर 90 के प्लस। लेकिन जब भी मैं टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगाती हूँ यहाँ पर मेरी परसेंटाइल कम आती है, काफ़ी ज़्यादा कम आती है बल्कि। तो इसमें मेरी स्कोर भी मेरा कम ही रहा था। तो फिलहाल इसी का बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी सारे रखे हैं। एक तो अगर आज मैं बात करूँ ना, देखो हिंदी नॉर्मल सी लगी मुझे, जीके जीएस में भी मेरे ठीक से क्वेश्चन बन गए, नहीं तो मेरे इतने भी नहीं बन पाते और पर जल्दी हो जा रहे थे टाइम में। आज मैंने मतलब पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि मैंने इसके अंदर इस वाले मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक का जो सेकंड मॉक टेस्ट था, मेरे 21 मिनट बच गए थे और मैंने तुरंत सबमिट कर दिया। मैंने पूरा दोबारा से रीचेक भी नहीं किया। इस वजह से आज मेरी कुछ गलतियाँ भी थी जो मैं सही कर सकती थी, लेकिन मैंने टाइम बचाने के चक्कर में कि मुझे अच्छा खासा मैंने टाइम बचा लिया तो सबमिट कर देती हूँ। क्योंकि अगर इतना टाइम हम रियल एग्जाम में बचा पाए ना तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उतने टाइम गोला भरने में हमें लग जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लग रही थी कि कहीं ना कहीं ठीक है। और एक चीज़ मुझे लगी, जैसे हिंदी नॉर्मल सी थी, जीके जीएस भी ठीक लगी मुझे, बहुत कम टाइम में कर ली थी आज मैंने हिंदी भी और जीके जीएस भी। और उसके बाद रीजनिंग नॉर्मल सी थी, लेकिन रीजनिंग में फिर भी मेरी कुछ गलतियाँ हुई हैं, स्पेशली जो जैसे कि सीरीज़ वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद एक दो जीके जीएस के क्वेश्चन दे रखे थे रीजनिंग में, वो गलत हुए। और रीजनिंग में जो मेरी गलतियाँ हुई हैं वो थे कथन निष्कर्ष वाले, कथन पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन जो दे रखे थे वो मेरे सारे गलत हैं, A to Z। मतलब जितने भी क्वेश्चन दे रखे थे, चाहे वो मैथ वाले पार्ट में दे रखे हों या रीजनिंग वाले पार्ट में दे रखे हों, दोनों में ही जो क्वेश्चन थे कथन पूर्व धारणा वाले, सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं वे। तो चलो फिलहाल एनालिसिस करते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियाँ रही। आप सभी बताना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो मुझे लगता है ये वाला मॉक टेस्ट आप सभी ने पहले ही लगा लिया होगा। वैसे मैंने टेलीग्राम पर भी बता दिया था इस मॉक टेस्ट के बारे में कि ये वाला मॉक टेस्ट मतलब लगा लेना, ताकि एनालिसिस करने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो पहले देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो रीजनिंग में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहला ही था शायद ये, हाँ पहला था कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना था। ये मेरा जल्दबाजी में देखो कितनी बड़ी गलती मैंने इसमें कर दी। मैंने इसमें सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर दिया, 32514 वाला, इसमें था 34125 वाला ऑप्शन। मतलब बस सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ना इतनी पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन इतना आसान सा था, 83% लोगों का ये क्वेश्चन सही था, तो ये क्वेश्चन गलत था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था रीजनिंग में ही, कथन था कि यदि आप दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कठोर परिश्रम करते हैं तो आप प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। राजू श्याम को सलाह दे रहा था। तो इसमें धारणा थी कि कठोर परिश्रम से सफलता मिलती है और दूसरी थी कि श्याम राजू को सुनता है। मैंने लगाया था कि दोनों ही धारणाएं जो हैं अंतर्निहित है, लेकिन इन्होंने कहा है कि केवल पहली वाली धारणा अंतर्निहित है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। आप ये बताओ, उसमें जब बोल रखा है कि यानी कि
श्याम राजू को सुनता होगा तभी तो सलाह दी जा रही है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, इसमें सिर्फ पहले वाली धारणा सही थी। मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे बनते ही नहीं है, मतलब कितना ही मैं इसको लॉजिक लगा के करने की कोशिश करूँ फिर भी कथन, मुझे लगता है इसमें ना कथन और तर्क वाले जो क्वेश्चन रहते हैं और कथन निष्कर्ष वाले और कथन पूर्वधारणा वाले, तीनों में कुछ अलग ही लॉजिक बैठता है, इसलिए मेरे तीनों को शायद मैं मिक्स कर देती हूँ तो मेरे गलत हो जाते हैं ये। एक और ऐसा ही क्वेश्चन था, ये था कथन निष्कर्ष वाला, जो हमने पहले किया वो धारणा वाला था, पूर्वधारणा वाला। कथन था कि राष्ट्रीय कौशल विकसित समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक मूल्यांकन किया और प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। तो निष्कर्ष निकलता है कि समिति को मानकों में सुधार के लिए तुरंत उपचारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। तो मैंने लगाया कि ये बिल्कुल सही लग रहा था मुझे, पहले वाला कि सही है। दूसरा बताया था कि समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को समाप्त करना चाहिए और नए प्रशिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए। तो इन्होंने सेकंड वाला ही सही मानना और पहले वाला इन्होंने गलत मानना है, या तो दोनों ही मान लेते या फिर मतलब सेकंड चलो ठीक लग रहा है, पर ऐसा नहीं है कि भाई मतलब किसी का प्रदर्शन गलत आया, मतलब किसी के नंबर कम आए हैं, मतलब वहाँ पर चेकिंग हुई, मतलब स्कूल में कोई आया, उन्होंने देखा कि आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हो या फिर मतलब आपका, उन्होंने देखा कि आपका माइंड इतना नहीं है कि मतलब आपका स्कोर कम आया, तो हो सकता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम की वजह से आया, आपने एक बार तो टेस्ट लिया है कौन सा, उसमें आपको पता चल गया कि मतलब बिल्कुल आता ही नहीं, उसको निकाल ही दोगे मतलब। तो ये चीज़ मुझे कहीं सही नहीं लग रही थी कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल उसको हटा देना चाहिए और नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। ना ही ऐसा रियलिटी में होता है, आपने भी देखा होगा ऐसा रियलिटी में कभी नहीं होता। कोई बहुत, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा किसी ने मतलब बिल्कुल कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तब जाकर तो किसी को हटाया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि घनाभ का आयतन 3456 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी लंबाई ये है, घनाभ की ऊंचाई बतानी थी। ये लगाने में मैंने गलत कर दिया, पता नहीं शायद इतना आसान क्वेश्चन मतलब हो गया था मेरा, ये मेरी पूरी कॉपी में आंसर इसका आराम से लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं आगे पीछे करने में शायद हो जाती है मेरी ये गलतियाँ, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि ये खुद से ही मतलब खुद से तो नहीं होगा, लेकिन जब आगे पीछे करती हूँ ना मैं तब हो जाता होगा, क्योंकि मैं आगे पीछे ना, मेरी एक आदत है, मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट करके नहीं करती, मोस्टली मैं अपने स्क्रीन को ऐसे करती हूँ, तो शायद उस वजह से ये क्लिक हो जाता होगा मेरा। नहीं तो इतना आसान मतलब कुछ गलत करने वाला इसमें था ही नहीं, लेकिन बस लगाने में कर दिया मैंने, पहला और दूसरे में कन्फ्यूज़न हो गया। उसके बाद एक और था, ऐसा ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34 था मैथ में। 6100 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया ए ने, उसके 6 महीने बाद बी आ गया और दोनों के बीच लाभ जो था 1 और 2 के अनुपात में विभाजित हुआ। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आंसर भी आ गया था, लेकिन फिर से वही मैंने यहाँ पर मेरी गलती हुई थी, क्योंकि ऊपर वाली जो लाइन में लिखा हुआ था 24400 था और मैंने 24450 लगा दिया, मतलब जल्दबाजी में बस, मतलब दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है कि टाइम बचाने के चक्कर में 20 मिनट मेरी इसीलिए बची थी क्योंकि मैंने इतनी जल्दी किया था और इनमें मेरा या लास्ट में मैंने यहाँ पर इस पर ऑप्शन गलत क्लिक कर दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, जिसका आंसर इन्होंने खुद ने गलत दे रखा है। क्वेश्चन था कि यदि किसी भिन्न के अंश में 8% की कमी कर दी जाए और उसके हर में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, मूल भिन्न बतानी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल मेरी कॉपी में भी लिखा हुआ है। फिर से मैंने पता नहीं लगाने में मैंने गलती की या फिर मैं रीचेक कर रही थी, मतलब आगे पीछे ऐसे कर रहे होते हैं ना एक दो क्वेश्चन को कि आपने पहले वाला किया या नहीं किया ऐसे करके, तो शायद तब हो गया होगा ये, नहीं तो इसमें भी कुछ गलती वाली कोई गुंजाइश नहीं थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मेरी कॉपी में भी इसका मतलब रफ कॉपी में जहाँ पर मैंने किया था, और आई थिंक मेरे लगे थे आज 4 नहीं थे 6 6.5 पेज के करीब मेरे लगे थे ये पूरा मॉक टेस्ट करने में। पूरा आंसर लिखा हुआ है, पता नहीं यहाँ पर क्लिक इसमें दिखा रहा है फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर मुझे लगता है फिर से मैंने आगे पीछे करने के चक्कर में ये फिर से दूसरा क्लिक हो गया होगा। और उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन था 11वें नंबर का क्वेश्चन, एक बार आप सभी बताना कि 11 अलग अलग अवलोकनों का माध्य 20 है। यदि सबसे बड़े 5 अवलोकनों में प्रत्येक में 2 की वृद्धि होती है तो नए समुच्चय की माध्यिका में क्या परिवर्तन होगा। तो मैंने ना मतलब ऐसे तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या होगा, क्योंकि अगर सब में ही 2 की बढ़ोतरी होती तो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन उसने कहा है कि सिर्फ सबसे बड़े 5 अवलोकन में 2 की वृद्धि हुई है। तो मैंने ऐसे ही जनरली कुछ संख्याएं मान के देखी थी, उसमें सब में 2 की वृद्धि की। फिर जब मैंने उसका माध्यिका निकाली तो फिर उसमें 1 की वृद्धि आ रही थी, इसलिए मैंने लगाया था कि +1 से वृद्धि होगी। फिर इनका आंसर आया कि कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, जबकि मैंने ऑप्शन तो नहीं रखे थे, ऑप्शन इसमें है भी नहीं रखने वाले, मैंने वहाँ पर रख के देखा था, मतलब अपने ही माइंड से कुछ चीज़ें रख कर देखी थी, फिर उसमें 2 की वृद्धि करी। फिर जब मैंने देखा उसका माध्यिका तो मेरी चेंज होकर आई थी वो दूसरी माध्यिका, 1 की वृद्धि आई थी मतलब, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद एक और था, कथन था कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और अधिक इमारतों और परिसरों के निर्माण के लिए अभी जंगल साफ कर देने चाहिए। तो 2 तर्क दे रखे थे और मैंने लगाया था कि यदि ना तो फर्स्ट तर्क सबल है और ना ही सेकंड, लेकिन इन्होंने बोला कि सेकंड वाला तर्क सबल है, मतलब सही है। फिर जब मैंने भी थोड़ा ध्यान दिया कि हाँ वैसे ये चीज़ बिल्कुल सही है कि नहीं, हमें परिसरों के निर्माण के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल सही थी और मैंने यहाँ पर लगा रखा था कि ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड।
तो क्वेश्चन तो यही थे। और आपने देखा होगा आज ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन थे तो कथन पूर्व धारणा वाले, निष्कर्ष वाले और कथन तर्क वाले क्वेश्चन थे जितने गलत थे। अभी एक बार स्कोर और देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में कितना रहा था। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। 48 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और जीके जीएस की बात करूँ तो इसमें 25 सही थे, 15 गलत थे। 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। हिंदी में 36 सही थे और 4 गलत थे। 6 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग में 31 सही थे, 9 गलत थे और 33 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा है, मुझे लगता है अभी और कम होना चाहिए था ये। हिंदी में और जीके जीएस में तो मैं कर लेती हूँ आराम से कम टाइम के अंदर, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है ये तो लगता है मैथ वाले पार्ट में। और रीजनिंग में भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, मुझे लगता है इतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैथ में लगता है। लेकिन फिर भी आज मैंने 21 मिनट बचा लिए थे, मतलब बच गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मॉक टेस्ट नहीं था जैसा RWA का और TWA का होता है, ऐसा नहीं था। तो आराम से मैथ के क्वेश्चन हो जा रहे थे, मेरा टाइम बच गया था, मेरा एक्स्ट्रा सबमिट कर दिया था मैंने। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो आज बना था 312.5 400 में से, और 1471 रैंक थी। 13,725 में से 89 परसेंटाइल थी, 78% एक्यूरेसी थी। पूरे क्वेश्चन 160 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन 125 सही थे और 35 क्वेश्चन गलत थे। तो ये था इस वाले मॉक टेस्ट का स्कोर, टेक्स्ट बुक के फुल मॉक टेस्ट के सेकंड वाले मॉक टेस्ट का। और मुझे लगता है स्कोर शायद कहीं ना कहीं अभी भी कम है। वैसे मैं थोड़ा सा इस चीज़ से खुश हूँ कि चलो एटलीस्ट मैं टाइम तो बचा पा रही हूँ कम से कम। हर एक मॉक टेस्ट में अगर हम 15 से 20 मिनट बचा पाए ना, उसके बाद भी अगर हमारा स्कोर 300 के आसपास है, 300 से ज़्यादा है, तो सच में ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। अगर हम अपनी 15-20 मिनट बचा रहे हैं उसके बाद भी 300 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम पूरा टाइम ले रहे हैं उसके बाद हम 300 या 305 के करीब जा रहे हैं तो इतना स्कोर, मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं है ये, क्योंकि हमें वहाँ पर गोले भी बढ़ने, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रहने वाली हैं, पता नहीं क्या क्या रहेगा। तो फिलहाल तो मेरा स्कोर यही था। आप सभी का स्कोर क्या रहा प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।